क्या ईडी का इस्तेमाल विपक्षी दल के नेताओं विधायकों को खरीदने के लिए किया जा रहा है? क्या केंद्र की भाजपा सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को कठपुतलियों की तरह नचा रही है? क्या भाजपा ईडी की धमकियों के बदौलत जनप्रतिनिधियों को अपने पार्टी में शामिल करना चाहती है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और अंबा प्रसाद ही नहीं, अब तक कई जनप्रतिनिधियों ने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको मालूम है कि बीते दिनों अंबा प्रसाद, उनके पिता और कांग्रेस से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्यों और रिश्तेदारों के 17 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी। करीब 2 दिनों तक चली रेड के बाद ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। मामला सरकारी जमीन में लूट, अवैध बालू खनन, ट्रांसफर पोस्टिंग और रंगदारी से संबंधित बताया जा रहा है। पहले तो पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद जानेंगे कि अंबा प्रसाद ने आखिर मामले पर क्या कहा और उन्होंने भाजपा पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ये पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले ही अंबा प्रसाद और उनके परिवार वालों का नाम एक जमीन विवाद में सामने आया था, जिसमें उन पर और उनके परिवार पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगा था और उसकी चारदीवारी भी जिला प्रशासन ने गिरा दी थी। इस मामले को जरा और विस्तार से समझें तो हजारीबाग शहर के हुरहुरु स्थित 50 डिसमिल खास महल जमीन को लेकर विवाद है। खास महल की जमीन एक प्रकार से सरकारी जमीन होती है, जिसे सरकार लोगों को निश्चित समय के लिए लीज पर देती है। इस 50 डिसमिल जमीन के आधे हिस्से यानी कि 25 डिसमिल जमीन पर चारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका विरोध हुआ और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद 11 नवंबर 2023 को चारदीवारी का काम बंद करवा दिया गया था। इस मामले में जांच के दौरान प्रशासन ने अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव के साथ साथ लीज धारक को भी नोटिस भेजा था। जमीन का लीज मोहम्मद एहसान के नाम पर था, जिसका समय 31 मार्च साल 2008 को समाप्त हो गया था। जांच के दौरान जमीन की प्रकृति खास महल या सरकारी पाए जाने के बाद प्रशासन ने उसे अतिक्रमण से मुक्त कराया था। इस बीच ईडी के रांची स्थित जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर ईडी के अधिकारी ने पिछले साल पुलिस से अंबा प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जानकारी मांगी। इस आधार पर पुलिस ने विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की लिस्ट सौंप दी थी। यानी ईडी 1 साल पहले से ही इस केस पर कार्रवाई की प्लानिंग कर रही थी, जिसे अब जाकर अंजाम तक पहुंचाया गया है। ठीक 1 साल बाद यानी कि मंगलवार 13 मार्च की सुबह 7 बजे से ईडी ने एक साथ रांची, हजारीबाग और मुंबई में अंबा प्रसाद, उनके पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनके करीबियों के यहां दबिश दी। ईडी की टीम ने गोविंदपुर के सीओ और हजारीबाग के पूर्व सीओ शशि भूषण सिंह के रांची स्थित आवास पर भी छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद अंबा प्रसाद मीडिया वालों से मुखातिब हुए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके घर पर ईडी की रेड इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने भाजपा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन पर कई दिनों से भाजपा की टिकट पर हजारीबाग या चतरा सीट से संसदीय चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही अंबानी, अदानी, एनटीपीसी जैसे मुद्दों पर शांत रहने को कहा जा रहा था। भाजपा की बात न मानने पर उन्हें जांच एजेंसी के बदौलत धमकाया और राजनीति से दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है ताकि भाजपा का रास्ता साफ हो जाए। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि ऐसा ही कुछ उनके पिता योगेंद्र साव के साथ भी हुआ। चुनाव से ठीक पहले उनकी साठगांठ किसी उग्रवादी से दिखाई गई और इस एवज में उन्हें जेल भेज दिया गया, जिससे वह राजनीति से बाहर हो गए। वह कथित उग्रवादी फिलहाल भाजपा का अधिकारी है। गौर करें तो ऐसा ही कुछ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी हुआ। अंदर खाने से ये खबर आई थी कि हेमंत सोरेन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वह अपनी पार्टी झामुमो का विलय भाजपा में कर दे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। ऐसा न करने पर उन्हें ईडी के हाथों गिरफ्तार कराया गया। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं है, पर कुछ विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी हासिल हुई थी और ऐसा ही कुछ विपक्षी दल के अन्य नेताओं का भी कहना है। या तो उन्हें अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने को कहा जा रहा है या फिर जांच एजेंसियों के बदौलत उन्हें राजनीति से हटाने की कोशिश की जा रही है। इन आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब जब विपक्षी दल के नेताओं पर रेड पड़ती है तो वह कह देती है कि भाजपा ने कराया है। उनके पेट में दर्द या बुखार भी होता है तो वह कहेंगे कि भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा ने यह भी कहा कि अंबा प्रसाद सीधे
तौर पर नाम उजागर करे कि जिसने उन पर भाजपा में शामिल होने को लेकर दबाव बनाया। इसका जवाब देते हुए अंबा प्रसाद ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा कि भाजपा उन लोगों का नाम उजागर करे जो दूसरे पार्टी के लोगों को भाजपा में लाने का काम करते हैं और पार्टी में शामिल होते ही उन्हें टिकट भी मिल जाती है, साथ ही उन्हें मंत्री पद भी दे दिया जाता है। वहीं अंबा प्रसाद ने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि जब वह अपने कमरे में सो रही थी तब उसी अवस्था में ईडी के अधिकारी उनके बेडरूम तक पहुंच गए। अगर ये सच है तो शायद एक महिला विधायक की लोक लाज की चिंता ईडी को है ही नहीं। अंबा प्रसाद ने यह भी कहा कि उनके भाई की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें ईडी के अधिकारियों ने पानी तक नहीं पीने दिया। उनके परिवार वालों को भी घंटों एक जगह बिठाकर पूछताछ की गई, टॉर्चर किया जा रहा था, ऐसा लग रहा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन आप ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या हेमंत सोरेन के बाद अब अंबा प्रसाद भी जेल जाएंगी? क्या अपने पिता योगेंद्र साव और मां निर्मला देवी के बाद अंबा प्रसाद का भी राजनीति से पत्ता साफ हो जाएगा? वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।